हम निकालेंगे चक्रीय, पेज नंबर 1103, 10वां अध्याय। हम निकालेंगे चक्रीय और उसका 10 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। और उसके साथ में निकाल लेंगे पहला यूहन्ना भी निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और पहला पद पढ़ेंगे उसका। जकरिया हम निकालेंगे 10 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद मिलकर पढ़ेंगे। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसका 4था अध्याय, उसका फर्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी, उसके लिए जो आपने हमारे परमेश्वर शिक्षा के लिए रखा प्रभु जी, हमारे मार्गदर्शन के लिए रखा, हमें परमेश्वर बढ़ाने के लिए रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हमें हर एक बुराई से दूर करने के लिए रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने पढ़ने के लिए सहायता की। हाँ प्रभु जी, जो वचन परमेश्वर हमने पढ़े हैं प्रभु जी, हमारी बुद्धि को खोलें प्रभु जी, हमें समझाएं कि आप परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु जी। हम दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि जो तू परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है वो परमेश्वर तेरे दास के द्वारा प्रभु जी प्रसारित होने का सहायता करें, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, हमारे उस बुद्धि को खोले जो परमेश्वर तेरे स्वर्ग ज्ञान से जाए, सहायता करें। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमने यहाँ पढ़ा जकरिया में, देखते हैं उसकी हेडिंग है छुटकारे की प्रतिज्ञा। नीचे परमेश्वर, नीचे हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाएगा, किस तरह से यहूदा के साथ परमेश्वर अपना कार्य करेगा। यह लिखा है फर्स्ट और सेकंड वर्स में, जिस तरह से लिखते हैं पढ़ते हैं कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते हैं और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते हैं और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े। हमें वचन देखते हैं, हमने पढ़ा और हम जानते हैं यहाँ लिखा है इस तरह से कि चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। क्या है? दुर्दशा में पड़े हैं, चरवाहे ना होने के कारण। हम यहाँ देखते हैं, फिर हमने यूहन्ना में पढ़ा, पहला यूहन्ना 4था अध्याय, उसका फर्स्ट वर्स में जैसे पढ़ते हैं तो हमने यहाँ देखा है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। परमेश्वर हमसे कह रहा है, हम किसी का न्याय करने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा हमें, लेकिन किस लिए कह रहा है कि हम उसको परखें कि कहीं वो हमें भी भटका ना दे। इसलिए नहीं कह रहा कि हम उसका न्याय करें, और ना ही हम किसी का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने हमें
यहाँ पर धरती पर रखा है कि हम किसी को न्याय करें, लेकिन हमें क्या कहा परमेश्वर ने? हमें हर एक को जीतना है, हमें भलाई से जीतना है। हमें किसी का न्याय करना नहीं है कि कोई पापी है, ये है, वो है। हमने देखा है, वचन में देखा है यीशु मसीह ने क्या कहा। जब उस पापिन पर, उस व्यभिचारिणी पर जब पत्थर मारने आए तो यीशु ने कहा जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर वो मारे। हम जानते हैं हम सब पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम क्या है? उस उद्धार को पा सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है वचन में कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ कह रहा है वचन कि बहुत से भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता क्या है? जगत में निकल खड़े हुए हैं। और हम देखते हैं, हमने जकरिया में देखा कि चरवाहे ना होने के कारण, क्या? चरवाहे ना होने के कारण परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कुछ और मेरे मन में था लेकिन के ये वचन दो, लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर मैं अपनी इच्छा से नहीं चाहता, लेकिन जो तेरी इच्छा है वो वचन दे कि जो आप चाहते हैं कि तेरे लोगों से बात करें वो वचन मुझे दे। लेकिन परमेश्वर ने फिर ये वचन दिया कि परमेश्वर के लोगों से इस वचन के द्वारा बात कर। परमेश्वर ने क्या दिखाया यहाँ पर? यहाँ लिखा चरवाहे ना होने के कारण। अब इधर कंडीशन है चरवाहे ना होने के कारण, और यूहन्ना में हम देखते हैं झूठे भविष्यवक्ता। यदि हमें घर के अंदर है, हमें संगति रखने के लिए अपने जैसा एक इंसान चाहिए। हमें संगति रखने के लिए क्या है? एक अपने जैसा इंसान चाहिए जो प्रभु में विश्वास रखता हो। लेकिन अगर मैं कमरे में हूं और साथ में क्या है? अन्य जाति जो शैतान से भरा हुआ है, तो क्या वो दोनों एक हो सकते हैं? क्या वो दोनों एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो मेरी जैसी बात नहीं कहेगा और मैं उसकी जैसी बातें नहीं करूंगा। तो हमारा उसका होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। चरवाहे ना होने के कारण नाश हुई जा रही है। वहां पर चरवाहे तो खड़े हैं, क्या? चरवाहे तो खड़े हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए खड़े हैं। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, लेकिन क्या है? परमेश्वर ने हमें परखने के लिए आत्मा दी कि हम उसको परखे, हम उसकी तरफ ना चले, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, उसकी ओर दृष्टि रखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी नाश हो। या वचन में देखते हैं कितना क्लियरली से लिखा हुआ है कि हमें परखना है, क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हमें उस मार्ग तक, उस डेस्टिनेशन या जो क्या नाम है, लास्ट हमारा जो स्टॉप है, जब स्वर्ग तक हमें पहुंचना है, क्या हमें वो ले जाने के लिए सही मार्गदर्शन कर रहा है, या सिर्फ क्या कर रहा है? संसारिक चीजें हमें बताए जा रहा है, या सिर्फ हमें संसारिक चीजें देने की प्रार्थनाएं की जा रही है सिर्फ, या हमारी आत्मा को भी नया करने की बात की जा रही है, या हमारे उन पापों के लिए भी प्रार्थना की जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि हम उस पापों से अंगीकार करें, हम पश्चाताप करें, कि हम अपने पापों से फिरें, या सिर्फ सांसारिक चीजें दी जा रही है। हमें क्या बहुत सी चीजों पर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं। हम वचन के द्वारा हर एक बात को परख सकते हैं, वचन के द्वारा, किसी और मनुष्य के द्वारा नहीं, वरन वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन इसलिए दिए कि हम क्या करें? इस संसार से अलग दिखें, हम इस संसार को सही राह पर लेके चलने वाले हो, कि हम इस वचनों के द्वारा जो लोग भटक गए हैं उन्हें मार्ग पर लेकर आ सके। हमने देखा है गाड़ियां चल रही होती है, गलती से गाड़ी चलते चलते हल्की सी रोड के कोने पर, बहुत बार देखते हैं हाईवे चलते हैं तो क्या है, इधर खेत है इधर खेत है, लेकिन गलती से गाड़ी रोड पर ना चलते चलते गलती से थोड़ा साइड में हो जाए तो वो क्या है, जाकर अंदर गिर सकती है, क्या इधर जाके गिर सकती है। तो हमें अपने हैंडल को क्या है, सीधे और उसी रोड पर लेकर चलना पड़ेगा। और गलती से कुछ ऐसा कुछ आ जाए जो हमें स्लिप करके
साइड में फेंक दे तो भी क्या है, हमें नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी आंखों को खोल के रखना है। हमें हर एक बात पर प्रतीति नहीं करनी कि हाँ इसने कह दिया और ये बात सच है, लेकिन किस लिए क्या करना है, लेकिन हमें आत्माओं को परखने वाला होना है। क्योंकि हमें गुरु की जरूरत है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, हमें गुरु होना चाहिए कि जो हमें शिक्षा दे, लेकिन क्या हम उस पर आंख नीच कर रहे चले? बाइबल बताती है, हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय और उसका 6वां पद, प्रेरित 3:6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या है मेरे पास? क्या है? सोना चांदी नहीं है। वो लंगड़ा था इसलिए उसे चंगाई मिली, लेकिन साथ में वो क्या बात कह रहा है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं। यदि तू चाहता है कि तुझे सोना चांदी दे दे तो सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या है, स्वर्ग की बातें मेरे पास है, परमेश्वर की ज्ञान की बातें मेरे पास है, परमेश्वर के पास ले जाने वाली बातें मेरे पास है। सोना चांदी नहीं है कि यदि तू कहे कि मैं लंगड़ा हूं, मुझे ठीक करना कर, लेकिन मुझे एक घर दे दे और उसमें 2-4 नौकर जाकर दे दे, या मैं लंगड़ा हूं, मुझे कुछ ऐसी गाड़ी दे जिससे मैं अपने आप चल फिर लूं। चंगाई करना गलत बात नहीं है, परमेश्वर ने चंगे किए, यीशु मसीह ने चंगे किए। या कहता है, वचन बताता है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं, लेकिन आज लोग हम क्या देखते हैं, ज्यादातर बहुत बार वचन में सुनते हैं, तुम 10 दोगे तुम्हें 20 मिलेगा, तुम 1 घर दोगे 10 घर मिलेंगे। क्या वचन हमें उन सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए बता रहा है? ये किसी एक के लिए नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे देखते हैं, जो मैं ऐसे चर्च में देखे हैं मैंने, जिसके अंदर सिर्फ भजन गाना गलत बात नहीं, लेकिन भजन ही भजन, सिर्फ भजन ही भजन, वचन सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे पास समय कम है, जल्दी से हम वचन को देखेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। जब आपके पास समय खत्म है, कम है, तो आपको 1.5 घंटे भजन ही भजन गाने की जरूरत क्या थी? वचन से भी तो हमें बात करनी होगी। बाइबल बताती है, रोमियो निकालेंगे, रोमियो 10:17, रोमियो 10:17 पढ़े, रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपने चर्च चलाया और आप 2 घंटे का चर्च है, जिसके अंदर आप 1.5 घंटा भजन गाते हैं और उसके अंदर 15 मिनट क्या करते हैं? वचन का प्रचार करते हैं। इधर वचन क्या बताता है हमें? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन आप क्या कहते हैं उस बात पर? हमारे पास समय कम है, हम जल्दी से वचन को देखेंगे। क्यों भाई? क्या हम भजन सिर्फ 1 घंटे का और आधा घंटा वचन कर लेते ज्यादा ज्यादा? अगर आपको ज्यादा वचन गाने हैं, आधे घंटे वचन या तो पौने घंटा भजन गा सकते हैं, पौने घंटे वचन सुन सकते हैं। क्यों हम लोगों को भटका रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, पिछले समय पासरी से बात कर रहे थे, एक पासरी से, तो क्या बताया उन्होंने कि वो एक पास्टर, जो उनके कलीसिया में कोई जो पर्सन आए हैं, फैमिली आई है एक, तो फैमिली कहाँ जाती थी? पंजाब बताया, शायद पंजाब, अंकुर नरूला जी के पास नहीं, लेकिन किसी और चर्च में।
वो यहां से नागलोई से दिल्ली से पंजाब हर संडे जाते थे। उन पास्टर जी ने उनसे पूछ लिया कि यीशु कौन है। वो शांत बैठे, उन्हें यही नहीं पता, इतने महीनों से सालों से वो चर्च जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि यीशु मसीह है कौन। उन्होंने बताया वो यहां से फ्राइडे को निकलते हैं, सैटरडे पूरा दिन ऐसे काटते हैं वहां पर, उसके बाद संडे को लेकर, क्योंकि जो ट्रेन छोड़ती है उस हिसाब से उन्होंने बताया कि सैटरडे लंच तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, उसके बाद टाइम बिता के संडे को खत्म करके फिर वही मंडे को वापस आना। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें जॉब पे दिक्कत नहीं होती? बोले एक की जॉब तो छूटी हुई है एक लड़के की। तो लेकिन हम जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आपने आपके अंदर लगन है कि परमेश्वर जानने की, तो क्या आपने परमेश्वर को जाना या सिर्फ जो दास ने कहा उसके पीछे चल दिए? जब उनके दास ने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब परमेश्वर के दास ने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं, लेकिन उसके जो वचन को सुना रहा है सिर्फ उसी के पीछे चल दिए, सिर्फ उसके पीछे चल दिए कि जो इन्होंने कह दिया वो सच है। जो इन्होंने कह दिया वैसे वो कहते हैं, क्या नाम बताते हैं कि वो चंगाई करते हैं, लोगों को ऐसे करते हैं, गिर जाते हैं, ये होता है वो होता है। क्या परमेश्वर हमें सिर्फ इसी के लिए आया? सिर्फ इसलिए आया कि हमें सिर्फ संसारिक चीजें मिल जाए, हमें सिर्फ चंगाई मिल जाए, सिर्फ हमें बैंक बैलेंस मिल जाए, बंगले मिल जाए, इसलिए आया? वचन बताता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या धरती पर अनंत जीवन है? कोई कह सकता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा? अनंत जीवन कहां पर है? स्वर्ग में। अनंत जीवन स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं। हम सब जानते हैं 120 वर्ष की आयु परमेश्वर ने सुनिश्चित की कि इतने साल तक मनुष्य जिएगा आपसे। क्या उसके बाद अब जो हम देखते हैं जिस तरह से हमारा खाना पीना है, किस तरह से हमारा खान पान है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हम सब पता है कि किस तरह की चीजें आती हैं मार्केट में, और उसके द्वारा जो अब आयु क्या है घटती जा रही है। पहले 120 हुआ करती है, 100 हुई, 80 हुई, आजकल लोग 60 65 70 इस पे आकर क्या है चले जाते हैं। क्या वो अनंत जीवन है? वो नहीं है, वो अनंत जीवन नहीं है। वो 120 वर्ष थे, वो भी अनंत जीवन नहीं था। जो पहले के लोग जीते थे हजार साल, वो भी अनंत जीवन नहीं था, उसके बाद भी मरना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? कि अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। क्या हम उस अनंत जीवन को पा रहे हैं या सिर्फ हम आंख नीच कर किसी के बीच चले जा रहे हैं? मेरी क्या है, क्या लिखा है? चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। चरवाहे नहीं है, मतलब चरवाहे है तो लेकिन है नहीं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया अभी कि एक कमरे में 2 लोग हैं, लेकिन अगर वो मेरे जैसा नहीं है तो वो उसका होना ना होना एक समान है। अगर वो भेड़ की खाल में भेड़िया प्रचार कर रहा है तो वो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की बातें आपको नहीं सिखा रहा, वो आपको वो चीज सिखा रहा है जो आपको अच्छी लगती है। कथा कहानियों में हमारे कान लगे रहेंगे क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन यदि हम पौलुस की बात सुने, वो कहता है कि अब तक तो तुम्हें अन्न खाने वाला हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम क्या है, दूध पिए हो। सिर्फ तुम्हें क्या है, दूध चाहिए। सिर्फ अच्छी बातें बता दो पास्टर जी, से ज्यादा बेकार बातें मत बताओ कि मरने के बाद तुम नरक में चले जाओगे, तुमने ऐसा किया तो तुम्हें परमेश्वर दंड देगा। ये ऐसी बातें नहीं, बस परमेश्वर ये बताओ कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। बस प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया, हमने गलती की, हमें परमेश्वर क्षमा कर देता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम गलती करते रहे और परमेश्वर हमें क्षमा करता रहे, क्या ये अच्छी बात है? क्या हम ये नहीं जानते कि जितनी बार हम पाप करेंगे हम उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ा देते हैं? क्यों?
भाई बताती है क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। व्यर्थ शांति देते हैं, व्यर्थ शांति देते हैं। कोई नहीं, हो जाएगा, अरे अच्छा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ आपने स्वप्न देखे, आपने कह दिया, भविष्यवाणी कर दी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको भविष्यवाणी क्या है, परमेश्वर नहीं करवाता, लेकिन वो खुद करते हैं। और जब खुद करते हैं तो बाइबल बताती है यदि उनकी भविष्यवाणी पूरी ना हो तो तुम जान जाना ये यहोवा की ओर से नहीं था, ये झूठे भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है, वो मिलावट नहीं करता। जो लिखना है वो लिखा है। वो ये नहीं कहता कि इस वचन में सिर्फ अच्छी अच्छी बात लिख। उसने दंड दिए हैं गलत बात के लिए, तो गलत बात के लिए दंड दिए हैं। भाई बताती है, याकूब बताता है वो भयानक परमेश्वर। ये द्वार जो दिखता है मुझे, तो सीढ़ियां जा रही है ऊपर की ओर, 12 स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो क्या है? ये तो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर यहोवा, ये क्या है? स्वर्ग का द्वार ही होगा। भयानक दिखता है उसे, क्यों? क्योंकि याकूब को हमने देखा है अपने भाई की आशीष वो लेकर चला गया, और हर जगह क्या है, वो भागता रहा। जब वो देखता है ईशा मेरे सामने आ रहा है, फिर उसे लगता है कि वो क्या है, मुझ पर हमला ना कर दे। क्यों? क्योंकि आप जब गलत होते हैं तो उसका द्वार क्या है, आपको भयानक दिखेगा। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो क्या करेंगे? आनंद के साथ परमेश्वर के आने को स्वीकारेंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे साथ जाएंगे, हम तेरे साथ जाएंगे। जब तू आएगा तो हम तेरे साथ में जाएंगे। उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, पर किनकी तरह? जिनके पास कुप्पियों में तेल था। धूम मचेगी, बाइबल लिखी है, बाइबल वचन लिखा है, हमने पढ़ा है 10 बार। धूम मची है, धूम मचने में हम खुश होते हैं। वो जो उस बारात में बुलाए गए हैं, जो बारात में बुलाए नहीं गए वो दुखी है क्योंकि उनको कार्ड नहीं मिला। अरे अंबानी की शादी है, सांसारिक रूप से अंबानी की शादी है, अगर हमें कार्ड मिल जाए किसी को, दुनिया का क्या है, अमीरों की लिस्ट में उसका नाम आता है, तो क्या है, खुश हो जाएंगे, अरे भाई उससे मिलने जाएंगे, शादी में जाएंगे, क्या उससे मिलने जाएंगे। लेकिन जब हम कार्ड नहीं मिलेगा तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर हमें क्या लगेगा, भाई अमीर अपने लिए कोई बात नहीं, अपने लोगों को बुलाएगा, ये चीज होगी, अपने लोगों को बुलाएगा। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसकी लिस्ट में ना हो? क्या उसने हमें इनविटेशन नहीं दिया कि अपने आप को तैयार करो, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो? तैयारी करनी पड़ेगी, उस जगह पे जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अंबानी की शादी में जाना है अगर, तो उसकी तरह हमें तैयार होकर भी जाना पड़ेगा। हमें खुद लगेगा अजीब सा कि यार मैं थोड़ा अधिक सा लगूंगा, तो कैसा लगूंगा उसमें जाते हुए? कुछ नए कपड़े, कुछ अच्छे ऐसे कपड़े देखें जिससे उनके साथ में कंपैरिजन हो सके। हम शादी में हमने दृष्टांत देखा है, विवाह का दृष्टांत भी, जिसने कपड़े नहीं पहने थे विवाह के, उसे क्या कर दिया गया था? डाल दो उसे कैद खाने में। आज हम क्या है, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के दास। हम सोचते हैं परमेश्वर के दास है, सिर्फ इसने कह दिया और ये बस, ये मेरे काफी है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत से जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ सच में हमें मिल गया, हमें सच में मिला है, हमें बड़ी आशीष मिली है। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? उस चीज को भी देखते हैं। आइए मत्ती और उसका मत्ती और उसका 9 अध्याय 20, 21 और 22।
और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या लिखा है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दास वहां खड़ा है, कौन खड़ा है? भेड़ी खाल में भेड़िया खड़ा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 4:1 के द्वारा क्या है, हम आत्मा को परखे, क्या वचन परमेश्वर के अनुसार है या नहीं है, क्या वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलता है या नहीं चलता है। यहाँ वचन में देखते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसने? विश्वास ने। जो भीड़ में जा रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनका विश्वास कहां पर है? यीशु के नाम पर। जो बहुत से लोग चंगाई पाके आते हैं, वो किस पे लेके आते हैं? यीशु के नाम पर। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने चंगाई किया, उनकी चंगाई क्या है? बनी रहती है। उनकी चंगाई जो है बनी रहती है, थोड़ी देर के लिए नहीं होती, थोड़ी देर के लिए चंगाई नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है, मैं जो कहना चाहता हूं क्या, कि उसकी चंगाई जो है, अब जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, उसका लहू क्या है? बहना बंद हो गया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से चंगाई नहीं होती, वो फिर वापस आ जाएगी, वो फिर वापस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसका पूर्ण रूप से चंगाई नहीं मिली, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बहुत बार होता है कि हाँ बस हो गया, क्या नाम है, हमें क्या है, फील होने लगता है कि हाँ शायद हम ठीक हो गए, हमें फील हो जाएगा, हम बोल देंगे, लेकिन उसके बाद क्या देखेंगे हम? फिर दोबारा वो चीज मिलती है। क्योंकि हमने अगर परमेश्वर की ओर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, तो हम क्या है, उस चंगाई को प्रॉपर नहीं पा पाएंगे। क्यों नहीं पा पाएंगे? हमने देखा है, हम जानते, जैसे पूजा के साथ में, जैसे हमारे बहन के साथ में क्या हुआ, उस पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया। क्या है? दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया। हमने देखा जब अब क्या है, कहां लेके गए थे, कोई कहीं पे लेके गया, मंदिर में चले गए, लेके क्या उन्होंने क्या कर दिया, चंगाई थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, शांत कर दिया, फिर वापस आए, फिर हो गया, फिर वापस ले गए, फिर ऐसे ही हो गया। क्या उसे चंगाई पूर्ण रूप से नहीं मिली। लेकिन हम जानते हैं, जब हम चर्च में गए तो क्या है, उस शैतान की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वापस आ जाए। जब उसने एक बार भर लिया कि अब मैं नहीं आऊंगा, दोबारा वो आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, तो वो पूर्ण रूप से होगी। संसारिक चंगाई नहीं कि थोड़ी देर के लिए दे दी और फिर क्या है, चले जाओ जी, हो गया काम। संसारिक वाली चंगाई नहीं है, प्रॉपर, फाइनल। बाइबल बता रही है यहाँ पर कि चंगाई मिलेगी। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। भीड़ की भीड़ बैठी है इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्टर ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर गलत है, लेकिन पास्टर वो गलत है जो भेड़ की खाल में भेड़ी है। प्रभु के दास हम देखते हैं वचनों में, कितने सारे परमेश्वर के दासों ने किस तरह से, और हमने बाइबल के अलावा जो इतने सारे परमेश्वर के दास जिन्होंने परमेश्वर की सेवाएं करने के लिए जान तक भी दे दी लोगों के लिए, ये लोग परमेश्वर के वचन को सीखे। ऐसे सब दास है जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मैं तेरे लिए हूं, इसके अलावा मेरा कोई जीवन में कुछ और कार्य नहीं। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर की। वचन कह रहा है, क्या है, मेरे चरवाए ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े। चरवाए नहीं है, चरवाए नहीं है, चरवाए है तो वहां पर, लेकिन वो नहीं है। वो होना ना होना उनका एक बराबर है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें नहीं सिखा रहे हैं, वो अपनी बातें सिखा रहे हैं कि मैं तुझे 1 के बदले 2, 3 के बदले 4 देने वाला परमेश्वर है। क्या ऐसे मनुष्य का उस पर मन लगेगा? परमेश्वर तुम्हें भरने के लिए नहीं आया कि तुम्हारे घरों को ढंग से अच्छी तरह खचाखच भर दे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सर को ढकने के लिए भी छत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह, जो खुद चंगाई देने वाला, जो खुद धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर, जो ये नहीं कहता मैं कि परमेश्वर ने
आशीष नहीं दी पैसों से भी हर किसी को, क्योंकि परमेश्वर हर एक को ये नहीं कहता कि अमीर बना देगा, लेकिन हर एक से परमेश्वर की योजना अलग अलग है, अलग अलग योजना है। कोई दान देता है, कोई उपदेश देता है, कोई चंगा करता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, सबको अलग अलग है। अगर हम सब एक आपस में लड़ने लग जाए कि प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर तूने उसको इतना धन दिया है और मुझे इतना गरीब कर रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के लोग होंगे वो हर एक बात में आनंदित होंगे। क्यों आनंदित होंगे? क्योंकि उनका चलना परमेश्वर की ओर होगा और उनका चलना परमेश्वर के अनुसार होगा, और लोगों को चलाना भी उनका परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हम परमेश्वर को क्या समझते समझेगा तो बहुत बात, क्या हम सोचते हैं कि बस हमें पैसा मिल जाए काफी है। हमें परखना है, हमें परखना है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह हमारे लिए आया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें आत्मा को परखना है। क्यों परखना है? क्योंकि हमें नाश नहीं होना, हमें अपने आप को नाश नहीं करने जाना, हमें उस नरक की ओर नहीं जाना जहां से प्रभु हमें खींच लाया है। हम यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से देखेंगे मरकुस उसका 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय और उसका 39 पद। उनतालीस और 40, मरकुस 9 अध्याय उसका 39 और 40 पद। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कहे, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। यहाँ वचन बताता है जो हमारे विरोध में नहीं है वो क्या है? हमारे साथ में है। यहाँ वचन बताता है जो विरोध में नहीं वो पक्ष में है। लेकिन साथ में एक बात ऊपर कहता है कि यीशु ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। जल्दी से, यह वचन बताता है क्या है? जल्दी से मुझे बुरा कह सके। अभी परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जल्दी से बुरा नहीं कह सकता। बड़े बड़े लोग क्या है, कलीसिया भी चल रही है, बहुत से क्या नाम है परमेश्वर के लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो चंगाई हमने देखी कहां से मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यहाँ कहता है वचन, उन्हें मना मत करो, वो दुष्ट आत्मा को निकालने जो भी कर रहे हैं करने दो, क्योंकि वो विरोध में नहीं है, वो हमारे क्या है? पक्ष में है। कैसे ना कैसे वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, यीशु का नाम एक एक के कान में पहुंच रहा है कि आखिर यीशु कौन है। जो वचन को सुनेगा वो परमेश्वर के वचन को कहां ढूंढेगा? वचन में, परमेश्वर के वचन में, इस पवित्र शास्त्र में। और जब ढूंढेगा तो वो पाएगा। हमें सिर्फ आंख मीच के नहीं चलना। बाइबल बताती है कि लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? छानबीन, खोजना स्टार्ट किया। जब पता लगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है, तो उन्होंने उसके बारे में जानने के लिए पवित्र शास्त्र को छान मारा कि भाई सच है या गलत है। तो वचन तो जा रहा है, यीशु मसीह का नाम तो पहुंच रहा है हर जगह पर। जो विरोध में नहीं वो पक्ष में है। और वो क्या है? जल्दी से, लिखा है वचन, जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कैसे। यीशु ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम कर रहा है और मुझे जल्दी से बुरा कह सके। इसका मतलब यह है कि बुरा कह सकता है, जल्दी से नहीं कहेगा लेकिन कह सकता है। कब कहेगा? जब उसकी सारी बातें खुलने लग जाएंगी, जब उसके बारे में पता लगने लग जाएगा। जल्दी से नहीं कहेगा। इसलिए हमें देखना है, चेक करना है क्या हम सही हैं
क्या हम प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चल रहे हैं या किसी मनुष्य के पीछे चल रहे हैं? वचन इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ इसे पैक करो और साइड में अलमारी में रख दो या किसी ऐसी जगह पे रख दो जहां पर सिर्फ संडे को ही ढूंढने जाए हम इसको। ऐसे नहीं लिखा, इसलिए नहीं दिया गया ये, पर हमें पढ़ना है, परमेश्वर प्रार्थना करके परमेश्वर की बातों को ढूंढना है। आइए हम एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 4-5। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। वो परायों का शब्द नहीं पहचानती, वो किसका शब्द पहचानेंगी? प्रभु यीशु मसीह का। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, हमने अभी वचन में पढ़ा रोमियो 10:17 में, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें वचन सुनना है, सुनना तो है, लेकिन अब साथ में उसको पढ़ना भी होगा, खुद देखना होगा क्या ये वचन में सही लिखा है, क्या वचन में इस तरह से ही लिखा है। बाइबल बताती है हमें इस वचन में ना तो कुछ बढ़ाना है और ना ही घटाना है, इसलिए हमें इस वचन पे ध्यान रखना है। मनुष्य घटा बढ़ा सकता है शायद, लेकिन बाइबल जो है वो वैसी रहेगी, इसमें घटाना बढ़ाना हमारा काम नहीं है। ये परमेश्वर ने जैसे लिखा है वैसे ही रहेंगे और उसे इसलिए हमें इसमें से ही ढूंढना है। कोई मनुष्य क्या कुछ भी कह दे, साथ में लिखा है, इसके अंदर हमने देखा कि उसका शब्द पहचानती है, और साथ में इसी में 10 अध्याय में पढ़ते हैं हम 10 का 10 और 11। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, इसलिए आया कि जीवन पाया बहुतायत से पाए। मैं किस लिए आया हूँ? कि जीवन पाए, बहुतायत से पाए, बहुतायत का जीवन पाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि संसार में सिर्फ लिप्त हो जाना है। हम जब तक संसार में है, संसार की चीजें हमें जरूरत है, आवश्यकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आवश्यकता नहीं है कि हम सिर्फ आत्मा में हमें रहना है तो मतलब हम आज ही मर जाएं और आज ही आत्मा में चले जाएं, ऐसा नहीं है। जब तक रखा है परमेश्वर ने, हर एक बात में हमें आनंदित रहना है, खुश रहना है और हर जो हमारे पास है उसमें स्थिर रहना है, उसमें ही संतुष्ट रहना है। और उसके बाद हम देखते हैं 11 पद में लिखता है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो अच्छा चरवा होता है वो क्या है? जंगल में भेड़ चराने जाता है तो जानवरों से उसको बचाता है, अपनी भेड़ों को क्या है? जानवरों से बचाता है। और अगर कोई जानवर हमला करता है तो उससे वो लड़ भिड़ता है, भिड़ जाता है, लड़ जाता है। दाऊद के बारे में देखते हो क्या कहता है कि मैंने रीछों को भी फाड़ डाला, सिंहों के मुंह में जबलों को फाड़ डाला। क्या है? भेड़ों को बचाना। ऐसा सेवक होना है, ये नहीं कि सिर्फ अपने पेट के लिए या अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ ऐसे वचन सुनाने हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे, उनकी कानों की खुजली को मिटा सके। इसलिए बाइबल बता रही है, हमने देखा कि अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा क्या है? अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी दे देता है। उसने प्राण दे दिया हमारे लिए कि हम बच जाएं, हम बच जाएं, उस नरक की ओर ना जाएं, हम स्वर्ग की ओर जाएं। वचन बताता है, हमने देखा जकरिया में, एक बार फिर पढ़कर आराधना में जाएंगे कि परमेश्वर, सच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें इस संसार में रहते हुए अपने वचनों के द्वारा हमें संभाला, अपने वचनों के द्वारा हमें चलाता है। जकरिया 10 अध्याय उसमें लिखता है पहले पद में, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। परमेश्वर देगा,
मनुष्य नहीं देगा, कौन देगा? परमेश्वर देगा। कह रहा है बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। हर एक के खेत में, वो पक्षपात नहीं करता। आपके पास अगर कम है तो उसमें भी आपको आशीषित रखेगा, उसमें खुश रखेगा। और आपके पास बहुत ज्यादा है, और अगर आप परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, पर संसार की सिर्फ आपकी अभिलाषा है, तो वो उसमें आपको क्या कहते हैं उसको, अगर आपके पास हरियाली भी होगी, वो हरियाली क्या है, आपको भाएगी नहीं, क्योंकि वो आप उसमें से कुछ खा नहीं पाएंगे। सबूत ऐसे बताता है ये भी व्यर्थ है कि आपके सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसमें से एक रोटी तक नहीं खा सकते। परमेश्वर का दास सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान था, उसने ये बात कही कि ये भी व्यर्थ है। सच में परमेश्वर, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को हरा भरा रखता है। मेरे ऐसे दास देखे हमने कि जो लोग हैं कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्या है, उनके चेहरे हमेशा चमकते रहते हैं और हमेशा क्या है, खुश रहते हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का नाम सबसे बढ़कर है। उनकी प्राथमिकता परमेश्वर, कोई और नहीं। इसलिए हमें देखना है, हमें परखना है कि चरवाहे हमें सही राह पर ले जा रहे हैं। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।